हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है ऑन जूनियर असिस्टेंट वर्सेस एफएए वर्सेस जेकेपीएसआई। सो बेसिकली हम लोग इन तीन मेजर एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी ने जो एडवांस कैलेंडर रिलीज़ किया था उसमें ये मेंशन था कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 22 फ़ेब को होगा। एफए का जो एग्ज़ाम है वो कहा गया है कि वो जून के महीने में होगा। एंड जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो भी कहा गया है कि वो भी जून के महीने में होगा। बट अभी बिकॉज जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो था विच वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 26 फ़ेब, वो जो है वो पोस्टपोन हो गया है। एंड अभी कहा जा रहा है कि वो एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। सो सडनली जो स्टूडेंट्स हैं वो काइंड ऑफ एक कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा है, एफए का भी फॉर्म भरा है, पीएसआई का भी फॉर्म भरा है। एंड स्टूडेंट्स वर थिंकिंग कि अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 22 फ़ेब को होगा तो एक एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हम लोग एफए की प्रिपरेशन करेंगे, एफए या जेकेपीएसआई जो भी है। लेकिन अब क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा तो अब जो है आई थिंक स्टूडेंट्स आर इन कन्फ्यूजन कि अब हम क्या करें। एंड ये कन्फ्यूजन जायज़ है, बिकॉज अगर आप अप्रैल तक सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन ही करोगे एंड उसके बाद इफ़ यू आर थिंकिंग कि एफए का एग्ज़ाम भी हमने निकालना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज आई डोंट थिंक कि एफए का जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने में निकलेगा आपसे, या पीएसआई का एग्ज़ाम, बिकॉज दोनों का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो आज मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। आई विल टेल यू कि कौन सा क्राइटेरिया आप चूज़ करोगे, जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम जो है वो बेटर रहेगा। ओके। पहले अगर हम बात करें तो पहले हम बात करने वाले हैं कुछ सब्जेक्ट्स की जो तीनों एग्ज़ाम्स में कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करो, चाहे आप एफए की प्रिपरेशन करो, चाहे आप पीएसआई की प्रिपरेशन करो, तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सबसे पहला सब्जेक्ट विच इज़ कॉमन इज़ जीके एंड करंट अफेयर। देखो, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एफए का एग्ज़ाम दो, या आप पीएसआई का एग्ज़ाम दो, जीके एंड करंट अफेयर्स पूछी जाती है। एंड अगर आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में जो जीके है वो 20 मार्क्स कैरी करती है। एफए का जो एग्ज़ाम है उसमें जो जीके है वो 30 मार्क्स कैरी करती है। एंड जो पीएसआई की जीके है उसमें वो 40 मार्क्स कैरी करती है। तो इसका मतलब जीके इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको हर जगह पढ़ना है। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जीके तो पढ़नी पड़ेगी। तो जीके, दैट्स वाई आई थिंक वो एस्पिरेंट्स जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि आप जीके जो है उसकी प्रिपरेशन अपनी जारी रखो। दो और सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैथ और रीजनिंग। ये दो सब्जेक्ट्स हैं। देखो, रीजनिंग जो है आपके जूनियर असिस्टेंट में मैथ और रीजनिंग दोनों है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने ही हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपका एफए का मैथ है दैट इज़ वो स्लाइटली डिफरेंट है। वो थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न मैथ है, मतलब उसमें 11th-12th का मैथ है, उसमें मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है कि आप कौन सा मैथ या कौन सी रीजनिंग पढ़ोगे। एंड जो एसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी डिटेल्ड। ओके। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो है मैथ है वहाँ पे। एंड देन कंप्यूटर एंड इंग्लिश की बात करें तो देखो, कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एक में है, लाइक जूनियर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर है, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो भी हर एग्ज़ाम में है। तो मैं आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दूंगा कि आप देखो, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो अगर 5 अप्रैल को हो गया तो बेस्ट ऑप्शन आई थिंक ये रहेगा कि अगर आपने एफए का फॉर्म भरा है, ठीक है, एफएए का फॉर्म भरा है, या आपने जेकेपीएसआई का फॉर्म भरा है, तो इन दोनों में से क्या आप चूज़ करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं एफ़ए का भी एग्ज़ाम जो है वो एफ़ए का भी मतलब सिलेबस कवर करूँगा, जेकेपीएसआई का भी सिलेबस कवर करूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दोनों एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है दैट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो आप जो है आप अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस पे ये डिसाइड करो कि आप इनमें से कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम्स में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, एक चीज़ श्योर है कि आपके जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एफए के एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें या जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें, तो दोनों में एक चीज़ क्लियर है कि दोनों में जीके जो है वो दोनों का पार्ट है। तो ये काइंड ऑफ आपको पता है कि जीके जो है वो दोनों का पार्ट है। तो अगर आप जीके जैसे अगर आप एफए की प्रिपरेशन करोगे तो जीके आपको वहाँ पे भी पढ़नी है। तो एफए की जो जीके है वहाँ से आपकी जूनियर असिस्टेंट की जीके, वहाँ से आपके जूनियर असिस्टेंट के 20 नंबर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो आपके एफ में ही है, ठीक में ही है, तो 2 सब्जेक्ट 40 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए। सिमिलरली अगर आप पीएसआई की प्रिपरेशन करोगे तो पीएसआई की प्रिपरेशन में तो आपका जूनियर असिस्टेंट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, क्योंकि पीएसआई में आपकी रीजनिंग भी है, मैथ भी है। तो आउट ऑफ लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, एफए, जीके पीएसआई या जूनियर असिस्टेंट, तो मुझे लगता है कि जो जेके पीएसआई है आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है टू प्रिपेयर विद जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का सारा सिलेबस जेके पीएसआई से कवर हो जाता है। बट जेके पीएसआई को लेके यहाँ पे आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम है दैट वो उस पर बहुत सारे कोर्ट केस लगे हुए हैं। तो दैट इज़ वाई देर इज़ अ सर्टेन अनसर्टेनिटी दैट इज़ एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना, आई थिंक वो बहुत इजी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम इजी है, मतलब इसका सिलेबस जो है दैट इज़ वेरी इजी। तो आपको सेपरेटली जूनियर असिस्टेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला, अगर आप एफए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जीके वहीं से हो जाएगा, ठीक है। यूर कंप्यूटर भी आपका वहीं से हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जूनियर असिस्टेंट का सारा सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जूनियर असिस्टेंट को आप आप ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्ट पे जो है आप जूनियर असिस्टेंट के कुछ मॉक्स लगा सकते हो जब आपके 15 या 20 दिन बचेंगे। जूनियर असिस्टेंट में मेन चीज़ आपकी है टाइपिंग, एंड बिकॉज अल्टीमेटली जो आपकी सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है टाइपिंग के ऊपर। और अभी जो है देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन वेदर टाइपिंग विल बी हेल्ड फर्स्ट और रिटन विल बी हेल्ड फर्स्ट। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं उनको टाइपिंग पे जो है फोकस करना चाहिए। अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रखो, टाइपिंग नहीं छोड़नी है आपने, बिकॉज टाइपिंग ही अल्टीमेटली अगर आपका ओएमआर पहले हो भी गया, आफ्टर दैट टाइपिंग विल डिसाइड वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट। सो टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। बट जूनियर असिस्टेंट का जो थ्योरेटिकल सिलेबस है ओएमआर बेस्ड एग्जाम का, दैट इज़ नॉट, वो उतना टफ नहीं है, ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट के बाद अब जो है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे एक डिलेमा है जो बच्चों में है, वो डिलेमा है अबाउट 2 other exams which are scheduled to be held in June. One of the exams is FAA, Finance Account Assistant, ठीक है। Other exam is your PSI. अब which exam should you choose, ठीक है, दैट इज़ समथिंग आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की बात करूँ तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है, आई थिंक ये जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। मतलब द नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स जो इसमें हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने शायद पहले पढ़े ही नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क्स कैरी करता है, मतलब ये एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। सिमिलरली इसमें इकोनॉमिक्स भी है 10 मार्क्स की। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स भी 10 मार्क्स कैरी करता है। और मैथ्स भी थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस मैथ्स है, इसमें 11th-12th का मैथ्स है। तो 60 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, दे आर टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दे आर द टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जो टोटली न्यू है, ठीक है। सो कोई भी स्टूडेंट जो आई थिंक वन थिंग इज़ कि जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, आई थिंक उनके लिए अगर उनको चूज़ करना होगा बिटवीन एफ ए एंड पी एस आई, तो आई थिंक एफ ए इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो इफ़ यू आर समवेयर रिलेटेड टू कॉमर्स बैकग्राउंड तो यू शुड गो फॉर एफ ए। ऑल्सो वन मोर थिंग, देर आर सम स्टूडेंट्स जो जो के एस एस्पिरेंट्स होते हैं या यू पी एस सी एस्पिरेंट्स होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका थोड़ा सा थियोरी जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए आई थिंक एफ ए जो है वो बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एफ ए में जो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो एफ ए की तरफ जाएं, क्योंकि आपका जो पी एस आई का सिलेबस है उसमें दैट इज़ टोटली लाइक फिल्ड विद मैथ्स। उसमें 100 मार्क्स जो है वो मैथ्स और रीजनिंग कैरी करती है।
और जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा पुअर है, आपके लिए एफ जो है वो बेटर ऑप्शन है। ऑल्सो पीएसआई का ये भी है कि अगर आप रिटर्न निकाल भी लोगे तो फिज़िकल भी आपका होगा। तो वो स्टूडेंट्स जो फिज़िकल उतना ज़्यादा लाइक फिज़िकली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी एफ बेस्ट है। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक एग्ज़ाम दे के सिंपल आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो इन दैट केस एफ जो है वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है। अब कौन सा स्टूडेंट है, अब अगर किसी को अब एसआई के लिए जो है किस स्टूडेंट को जाना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आई थिंक अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई के लिए वो स्टूडेंट आई थिंक जाना चाहिए जो स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई स्टूडेंट है जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, जिसका मैथ स्ट्रांग है, तो आई थिंक वो बच्चा जो है उसको एसआई की तरफ जाना चाहिए। ऑल्सो कोई बच्चा है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आर्मी एस्पिरेंट्स होते हैं, फिज़िकली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो फिज़िकल निकालना उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, तो वो बच्चे एसआई में जा सकते हैं। तो वन थिंग इज़, अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग एसएससी सीजीएल ऑल्सो, तो एसएससी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में ही एसआई का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस, क्योंकि एसआई जो जीके एसएसबी एसआई का एग्ज़ाम है वो वहीं से लिया गया है। तो एसआई की प्रिपरेशन उन लोगों, और जो लोग पहले से एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू प्रिपरेशन ऑफ एसआई, एंड दैट इज़ वन थिंग दे शुड बी डूइंग। ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों एग्ज़ाम्स की, कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे ये है कि इन केस ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जीके एंड करंट अफेयर्स जो है वो एकदम मीडियम लेवल का पूछेंगे आपसे, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स में भी मीडियम लेवल का जीके एंड करंट अफेयर्स पूछेंगे, बट एसआई का क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है तो चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आपसे पूछें। अब जूनियर असिस्टेंट में आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में जैसा मैंने बोला कि अगर आप एसआई की प्रिपरेशन करोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट जूनियर असिस्टेंट के वहीं से निकल जाएंगे। सिमिलरली एफए में भी आधे सब्जेक्ट निकल जाएंगे। तो बहुत ही जनरल सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एफए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स, नए सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैट पढ़नी पड़ेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ एसआई में भी आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डीप सिलेबस है एसआई का। जैसे एसआई में जो मैथ है वो 60 मार्क्स का है, जिसमें सिंपल एरिथमेटिक 30 मार्क्स का है, एडवांस मैथ्स जो है वो भी 30 मार्क्स का है, रीजनिंग जो है वो 40 मार्क्स कैरी करती है, देन आपका जीके 40 मार्क्स का है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं है पढ़ना है, बट द अमाउंट ऑफ सिलेबस इज़ ह्यूज। ठीक है। जैसा मैंने बोला कि इन केस ऑफ एफए आपको इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स अलग से पढ़ने हैं। मैथ की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में एकदम बेसिक लेवल का मैथ है, 6 ही टॉपिक इसमें मेंशन्ड है, तो बहुत ही बेसिक, मतलब सिंपल मैथ है भाई, मतलब कोई भी बच्चा ये मैथ कर सकता है। एफए का जो मैथ है थोड़ा सा ट्रिकी मैथ है, क्योंकि इसमें 11th 12th के कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें मैट्रिसेस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, तो मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट है। और एसआई का जो मैथ है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैथ है, मतलब पूरा एसएससी सीजीएल लेवल का, पूरी आपकी 9th 10th की जो मैथ है वो इसमें डाल दी गई है। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के केस में ये है कि आपने रिटर्न निकाला, उसके बाद आपको टाइपिंग निकालना है, तो यहाँ पे टाइपिंग इज़ द मेन फैक्टर दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट। इन केस ऑफ एफए, देखो जूनियर असिस्टेंट का डिमेरिट ये उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप ओएमआर दोगे, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो जूनियर असिस्टेंट में आप रह जाओगे। तो जूनियर असिस्टेंट में आई थिंक एज उस बच्चे को मिलेगी जिस बच्चे को टाइपिंग भी आती है और जो अच्छे से पढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड एफ कोई स्टूडेंट है जिसको टाइपिंग नहीं आती है, तो उन स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट देखो ना टाइपिंग, जिसको ना टाइपिंग आती है और जो फिज़िकली भी मतलब उतना रनिंग शनिंग नहीं करता, तो वो बच्चे के लिए आई थिंक एफ जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। एंड वो स्टूडेंट्स जो पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं, जो सेंटर के भी एग्ज़ाम्स देते हैं, आई थिंक उनके लिए एसआई का एग्ज़ाम जो है दैट इज़ बेस्ट। ओके। एंड ये मैंने बोला, ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसा मैंने बोला कि जो पीएसआई का एग्ज़ाम है, एसआई के एग्ज़ाम में जो है रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो होता है, तो वो मैंडेटरी है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ मैंडेटरी। सो इफ़ देयर इज़ समवन जिसकी हाइट छोटी है या फिज़िकली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो या उतना फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। बट समवन हु इज़ फिज़िकली इन्वॉल्व, जो आर्मी वगैरह में भी जिन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं, तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल द 3 एग्ज़ाम्स अगर मैं लास्ट पे आपको इन तीनों का ओवरव्यू दूं, तो ओवरव्यू ये है कि भाई जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो जूनियर असिस्टेंट इज़ वेरी इजी एग्ज़ाम। ठीक है। इजी एग्ज़ाम है। ठीक है। एक चीज़ है कि आपको बस टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आती है किसी बच्चे को,
बाकी इसका सिलेबस कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फाइनेंस, ठीक है, मैंने बोला ऑलरेडी, टेक्निकल है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए पढ़ने पड़ेंगे आपको, बट थ्योरेटिकल स्टूडेंट्स जो थ्योरी पढ़ लेते हैं, जैसे यूपीएससी या केएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए फाइनेंस असिस्टेंस इज़ गुड। एंड एसआई, जिन बच्चों का फिज़िकल स्ट्रॉन्ग है और फिज़िकल के साथ साथ जिनका एप्टीट्यूड भी अच्छा है, उनके लिए जो एसआई है दैट इज़ बेस्ट। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली, दिस वाज ऑल, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। बाकी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एग्ज़ाम आपको बेटर लगता है, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो। थैंक यू ऑल।